अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। तो जनाब ये मेरे मॉर्निंग के करीब थे और यहाँ समावे जा रही थी स्कूल फ्राइडे मॉर्निंग के। तो बस मैं उनको सी ऑफ करने के लिए अल्लाह हाफिज़ करने के लिए गेट पर आई थी। मोहम्मद तो मैं साथ ही छोड़ने जाते हैं उनको। तो बस ये स्कूल जा रही थी तो मैं हमेशा इनको सी ऑफ करने गेट पर ज़रूर आती हूँ लाजमी। तो यहाँ बस समाविया स्कूल चल गई थी। उसके बाद फिर ये कि मैं भी थोड़ी सी नैप ले लेती हूँ, आके लेट जाती हूँ, सो जाती हूँ। समाविया को स्कूल भेजने के बाद बस मैं अंदर आ गई थी। अंदर आने के बाद मैं तकरीबन 2-2.5 घंटे सो गई। फिर कचरे वाला आता है 11 साढ़े 11 पे, तो मैं जब उठती हूँ। बस जब मैं कचरा फेंकने आई किचन के डस्टबिन के लिए आई तो देखा किचन मेरा पूरा गीला हो रहा था। मुझे उस टाइम तो समझ में नहीं आया, मैंने पाँव रखा। जब मैंने फ्रिज खोला तो सारी फ्रिज की बर्फ़ खुल गई थी। क्यों ढक्कन समाविया सुबह जब अपना थर्मोस निकाल ली थी तो फ्रिज का गेट सही से बंद करके नहीं गई, वो खुला हुआ छोड़ गई थी। तो उसके अंदर सारी बर्फ़ घुल गई थी। तकरीबन समाविया गई थी 7:30 बजे और ये मैं 11:30 बजे उठी थी कचरा देने के लिए। तो सारी फ्रिज जो खुला हुआ था बर्फ़ उसकी सारी मेल्ट हो गई थी। फिर यहाँ मैंने सारा फ्रिज साफ़ करा, चिकन विकन हर चीज़ धो के रखी। फिर हस्बैंड ने समाविया को स्कूल लेने चल गए थे, उसका टाइम भी हो गया था। फिर मैंने कहा वापसी में आते हुए चिकन लेते बचेगा, चिकन धो लेती हूँ। सब चीज़ें वॉश वगैरह करके रखी। साथ ही तंदूर की रोटी रखी हुई थी एक। तो मैंने समाविया को कहा आपको वो फ्राई कर देती हूँ। समाविया कहा हाँ मम्मा ठीक है, मैं तंदूर की रोटी खाऊंगी। मैंने कहा मैं सिंपल चाय और पापड़ ले लूँगी। साथ ही समाविया स्कूल से आ गई थी। आते ही वो पहले फ्रेश होती हूँ, वज़ू करके कुरान पाक पढ़ने बैठ जाती हैं। तो बस यहाँ समाविया फ्रेश होकर वज़ू करके कुरान पाक पढ़ने बैठ गई थी। और यहाँ मैं आपको फ्रिज का हाल दिखा रही थी। ये कुछ मेरे हस्बैंड ने 5 मगज़ और बादाम पिस्ते पता नहीं क्या क्या पीस के रखा था, वो भी ख़राब हो गया था। वो ख़राब हो ही रहा था। मैंने पहले भी इनको कहा था फिनिश कर लें, लेकिन इन्होंने नहीं फिनिश करा। लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था मुझे। तो इस जार को भी मैंने बाहर निकाल के रख दिया था। मैंने कहा बस इसको फेंकते हैं। और साथ ही फ्रिज भी नीचे वाला पोर्शन मैंने पूरा क्लीन कर लिया था। ऊपर वाला पोर्शन तो मैंने नहीं खोला था क्योंकि ऊपर की बर्फ़ काफ़ी जमी हुई थी। नीचे वाला तकरीबन 3 से 4 घंटे खुला रहा तो बर्फ़ सारी घुल गई थी और पानी सारा बह के बाहर आ गया था। साथ ही कुछ समाविया अपना कुरान पाक पढ़ रही थी और मोहम्मद अल्तमश उसे तंग कर रहा था। कि समाविया स्कूल से आती है सबसे अच्छा काम ये है कि वो आती है, फ्रेश होती है, वज़ू करके अपना कुरान पाक लेके बैठ जाती है। उसके बाद फिर वो नाश्ता करती है। भाई यहाँ समाविया का मेरा नाश्ता रेडी हो गया था। हमने नाश्ता करा बस सिंपल सा जो भी थोड़ा बहुत था। बस यहाँ नाश्ता हो गया था। मैंने सिंपल चाय पा ली थी। समाविया को नान फ्राई करके दे दी थी। साथ ही चूल्हे बड़े ख़राब हो रहे थे। असल में सुबह की जब मैं फ्रिज साफ़ कर रही थी तो जल्दबाजी में मेरी चाय बाहर आ गई और वो सारी चूल्हे से बाहर गिर गई। तो फिर मैंने कहा चलो नाश्ता करते हैं फिर इसको क्लीन करते हैं। साथ ही मोहम्मद अल्तमश की मैं आपको कैट दिखा रही थी। पता नहीं इसको कहाँ से मिल गई थी, ये मैं कब लाई थी मुझे भी याद नहीं। तो बस ये इसने पता नहीं कहाँ से ड्राइंग रूम में से ढूंढ ढांड के निकाल ली थी। तो ये लेकर आया था, इसमें लाइटिंग चल रही थी। ये बहुत हैप्पी हो रहा था मम्मा माओ मम्मा माओ। तो मैंने कहा आपकी माओ की वीडियो बनाते हैं। तो ये आके खड़ा हो गया, बड़ा हैप्पी है। साथ ही समाविया बराबर में बैठी हुई अपना ट्यूशन का पढ़ने बढ़ गई थी। नाश्ता करके हम सब फारिग हो गए थे। बस बैठे हुए थे। ये था फ्राइडे के क्लिप्स मेरे आज अम्मी वाले ने आ रहा था। कुछ सिस्टर का जो सामान मेरे घर पे रखा हुआ वो अल्हम्दुलिल्लाह अब उसके घर जा रहा है क्योंकि शादी के दिन करीब आ रहे हैं। तो अम्मी हर चीज़ फाइनल करने आई थी और जब तक ये व्लॉग अपलोड होगा मैं इसको वॉइस ओवर करूँगी तो उसका सामान जा चुका होगा। तो बस यहाँ अम्मी आई थी इसका सामान सारा फाइनल करने। साथ ही समाविया ने कहा मम्मा ऐनी खाला आ रही है तो स्पैगेटी बना लेते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है अपनी स्पैगेटी बना लेते हैं। तो बस मैं वो थोड़ी सी क्लिप लेके फिर स्पैगेटी बनाने किचन में आके खड़ी हो गई थी। पता नहीं आजकल वेदर इतना ख़राब चल रहा है और मेरा गला अभी बीच में ख़राब होता फिर साइड होता फिर दोबारा ख़राब हो गया। ताकि मैं वॉइस ओवर करूँ ना तो मेरे गले में इतनी कोई दुखन हो रही हो, मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं वॉइस ओवर करूँ। भाई यहाँ इसकी नानो आ गई थी। नानो उसकी खाला छोटी वाली जिसकी शादी है वो दोनों अपना सामान सारा वाइंड अप कर रही थी कि उसका सामान सारा जा रहा है। मेरा घर ड्राइंग रूम बिल्कुल क्लीन हो गया, वो खाली हो गया, सारा सामान इसका जा रहा है। दारिस के ससुराल में क्यों मेरी बहन की शादी अल्हम्दुलिल्लाह 25 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। तो भाई ये थोड़ा सा था बस। सादी स्पैगेटी भी तो मैं बना रही थी, हाथ क्या तो ये अपना काम कर रहे थे। भाई यहाँ हमने स्पैगेटी मैंने रेडी कर ली थी तो हमने खाए हुए। फिर यहाँ मैं अम्मी तरफ आ गई थी क्योंकि वो उसका सामान हर चीज़ फाइनल हो गई थी। तो भाई यहाँ मैं और सिस्टर हीरा हम दोनों कार्ड बांटने निकले थे कि हमारा प्रोग्राम था। हम सैटरडे और फ्राइडे आज दिन सारे कार्ड महल्ले में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कुछ हमने फ्राइडे वाले दिन डिस्ट्रीब्यूट करे और कुछ हमने सैटरडे वाले डिस्ट्रीब्यूट करे कार्ड।
तो यहाँ बस समावी हमारे साथ जा रही थी, शादी हीरा थी, तो ये हम कार्ड बांटने के लिए निकल लेते महल्ले में। इधर शादी मैंने ये सूट वियर करा था, ये मैं आपको दिखा रही थी। मैंने अपनी नंद की ही बेटी की सालगिरह में तकरीबन 5 साल पहले पहना था, और ये मेरे आता नहीं था। अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा वेट कम हो गया, तो मेरे बहुत इजीली आ रहा है। मुझे इतनी कोई खुशी हो रही थी ना, जिसकी कोई हद नहीं। बस यहाँ हमने अल्लाह अल्लाह करके सारे कार्ड बांटना शुरू करा, और अल्हम्दुलिल्लाह कार्ड कंप्लीट बढ़ गए थे। फिर मैं अपने घर आ गई। ये है मेरा नेक्स्ट डे का क्लिप। ज़्यादा क्लिप आजकल लेने का दिल ही नहीं जाता, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी अप एंड डाउन चल रही है, गला सेट होके ही नहीं दे रहा। जैसे शादी के दिन करीब आ रहे हैं ना, थकन ऐसा लग रहा है मज़ीद बढ़ रही है। ये है आज मेरे संडे के मॉर्निंग के क्लिप। आज मैं बना रही थी चने की दाल गोश्त, और शादी में बनाऊंगी इसके साथ वाइट चावल बॉयल करूंगी, क्योंकि अम्मी वाले भी, मेरी ससुराल वाली, मेरी सास और नंद कराची गए हैं, वो लोग भी आज आ रहे हैं। तो मैंने कहा वो लोग भी खा लेंगे, रात में हम लोग भी खा लेंगे। अभी तकरीबन दोपहर का टाइम था। देखें अल्तमश ने सारे शूज़ पहनाए हुए हैं, और यहाँ मैंने इसको नहला दिया था। इसने पैंट पहन ली, लेकिन शर्ट नहीं पहन रहा था। साथ ही वो कपड़े पड़े हुए वो वॉश करूँगी। इधर समावे का ड्रेस निकाल के बेड पे रखा था, इसको नहला के वॉश करवाऊँगी। ये सूट वियर करवाऊँगी। साथ ही अपना सूट निकाल ली थी कि मुझे आज भी संडे के दिन कुछ कार्ड बांटने जाना था कुसार साइड पे। तो भाई ये सूट निकाल लिया। तो ये 5-6 कार्ड मेरी तरफ कुसार की तरफ थे, तो मैंने कहा ये भी आज बांट के फाइनल करूँ। तो बस यहाँ ना आके मैं फ़्रेश हो गई थी। ये कार्ड वार्ड बांटे तकरीबन, और क्या नाम है, ये सूट मुझे अच्छा मेरी अम्मी ने दिया था। जब अल्तमश पैदा हुआ था, मोहम्मद अल्तमश, तब अम्मी मेरे लिए सूट लेकर आई थी। मुझे बहुत पसंद था। ये मैंने अब सिलवाया है अपनी सिस्टर की शादी में। मैंने कहा मेहमान बनाएंगे तो ये कि कोई ना कोई इवेंट में काम आ जाएगा। इस सूट पे चिकनकारी का वर्क हुआ हुआ, बहुत खूबसूरत और नीट एंड क्लीन है। अल्तमश की मैंने ये शर्ट निकाली थी, समाविया की लाइनिंग वाला रॉम्पर निकाला था। बस नहा के फ्रेश होके कार्ड बांटने जाना था मुझे। सालन मेरा ऑलमोस्ट चने की दाल गोश्त डन था, बिल्कुल वो रेडी हो गया था। बस मैंने कहा मैं नहाती हूँ, फ्रेश होती हूँ। बस इधर मैं उठी थी नहाने के लिए। मैंने कहा मैं नहाती हूँ, तो अल्तमश साहब ने कोई नया तमाशा करा हुआ था। अभी हो रहे थे तकरीबन 4:30, और अल्तमश ने पाउडर लिया हुआ था, और पाउडर पूरे फर्नीचर पे लगा रहा था। यकीन करें फर्नीचर पे मैंने अभी कलर करवाया, जब मेरा घर पूरा ऊपर का रेडी हुआ। अभी मैंने इस पर 13-14 हज़ार रुपये लगाया, पूरा फर्नीचर होके करवाया था। लेकिन इसने 3-4 महीने में पूरे फर्नीचर की रेट लगा दी। उसको मना करो तो ये मज़ीद और करता है। पाउडर लगाता है, चम्मचों के निशान डाल देता है, छुरी लेके आता है, उसकी लंबी लंबी लाइनें। देखें लग रहा है फर्नीचर इस पर। तकरीबन मैंने अभी 3 से 4 महीने पहले सारा काम करवाया। पूरी मेरा बेड का सराहना, डिवाइडर, शोकेस, अलमारी के नीचे के कॉर्नर्स होते हैं, सब पे जहाँ जहाँ इसका हाथ जाता है ना, वहाँ खींच के चम्मच, चिमटा, जो जो इसके हाथ में होता है उनको मार रहा होता है बस। अगर ज़बरदस्ती कोई चीज़ लो ना, तो फिर और ज़िद पर आ जाता है। और फिर देखें ज़िद पे आके ना, फिर ये हाथ उठाने लग गया आजकल ना। जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, इसका हाथ बहुत ज़्यादा चलने लग गया है। ये देखें इसने पूरी इसकी रेड लगा दी थी। मैंने अभी कोई डस्टिंग करी थी। मैं यकीन करें दिन में 5 से 6 दफ़ा झाड़ू पोछा कर रही होती हूँ, लेकिन फिर भी इसको सुकून नहीं होता। साफ़ घर इसको पसंद ही नहीं है। मुझे लगता है इसकी नेचर में ही नहीं है साफ़ सुथरा घर हो, ये साफ़ सुथरा घर रखे। साथ ही मैं आपको एक साइड टेबल दिखा रही थी। साइड टेबल पे इसने चम्मच मार मार के, गिलास पानी के भर भर के, बस जो चीज़ इससे हाथ में होती है, इसकी दूध की बोतल, वो मार मार के इसने बेड़ा खरत करा हुआ है। ये कॉर्नर मेरा सराहना फिर भी साइड है कि सराहने पे ना खड़ा होता है ना इसका हाथ जाता है। जिन जिन चीज़ों पे इसका हाथ जाता है ना, इसने इसका कबाड़ा करा हुआ है। बस वहाँ हम कार्ड बांटने भी चल गए थे। कार्ड बांट के डिस्ट्रीब्यूट करके सब जगह से आ गए थे। शादी समावे को भूख लगी थी। मैंने स्पैगेटी गर्म करके मैंने समावे दी। मैंने कहा आप चलो ये खाओ। फिर जल्दी से आके मैंने चावल बनाए, कपड़े वपड़े चेंज करे, और ये एज़ यूजुअल किचन में खड़ा हुआ कोई ना कोई तबाही कर रहा था। दरवाज़ों को खोल रहा था और बंद कर रहा था। ये छोटे से क्लिप से सोचा आपके साथ शेयर करूँ कि अम्मी वाले भी कराची से आ रहे थे, रास्ते में थे। बस जल्दी से खाना रेडी कराओ। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।